चलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विकास स्वामी नामे नमः। विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी श्री पाश्चात्य देशताय प्रेम से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपिश्चितः वेदवादरता पार्थ न्यायदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपिश्चितः वेदवादरता पार्थ न्यायतिस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। और कोई भक्त यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपिश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपिश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां
उस्मान, मैं आधे घंटे बाद फ़ोन करता हूँ तुमको, आधे घंटे बाद फ़ोन करता हूँ मैं आपको। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपिक्षिता प्रवदन्ता विपेक्षिता वेदवादरता पार्थ वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनः नान्यदस्तिवादिनः कामात्मनं स्वर्गपरा कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति। हरे कृष्ण। माताओं में से कोई बोले? तो यहाँ पर भगवान है वो बता रहे हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म करने में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों में कहा गया है, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसी शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर भौतिक ऐश्वर्य के सुख के प्रति आसक्त हैं। तो ये कैसे लोग हैं? यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है पुष्पिताम है, दिखावटी, तो ये तो भगवान बता रहे हैं, तो फिर क्या वेद गलत है? भगवान तो बता रहे हैं कि वेदों की अलंकारिक भाषा से हम आकर्षित, ये लोग आकर्षित होते हैं। तो क्या भगवान यहाँ वेदों को गलत बता रहे हैं क्या? क्योंकि ये तो वेदों में लिखा है ना, वेदों की अलंकारिक भाषा का ही रेफरेंस दे रहे हैं भगवान। तो क्या आप सबसे प्रश्न है, वेद गलत है? वेद गलत नहीं है। मतलब वेदों में है, तीन उनकी चर्चा करते हैं हम, ज्ञान कांड, उपासना कांड है और कर्म कांड है। तो ये किस में आते हैं? कर्म कांड में आते हैं, जिसमें कुछ पाने की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर है प्रभुपाद जी बताए हैं पुष्पिताम, दिखावटी। तो दिखावटी कितना दिखावटी? इस संसार तक रहने का है, तो इसलिए उसको दिखावटी बताया प्रभुपाद जी ने। और भी बताया क्रिया विशेष, भड़कीले उत्सव है। प्रभुपाद जी लिखे क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव। बहुत सारे होते हैं ना कलयुग में, भड़कीले उत्सव बहुत सारे होते हैं। जैसे कृष्ण भावनामृत का जैसे शुद्ध प्रचार है, वैसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन भड़कीले उत्सव है, अभी पीछे क्या गया, 31 गया, बहुत भड़कीला हुआ ना पब्लिक बहुत आकर्षित होती है। तो भड़कीले, हालांकि उत्सव नहीं है वो, तो फिर भी उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर
कर्मकांड को इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, छोटा बच्चा है हमारा, वो जल्दी से हमको छोड़कर है ना स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, जो वस्तु उसको पसंद है ना वो वस्तु उसको देने के लिए हम थोड़ा लोभ देंगे। क्या लोभ देंगे, उसको जो भी पसंद है, चॉकलेट पसंद है या आजकल जो बहुत सारे हैं कुरकुरे मुरमुरे जो भी आते हैं, वो उसको थोड़ा कि बेटा तुम स्कूल जाओ हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे, तो उसको चॉकलेट जाने की आदत हम डालते हैं, तो वो स्कूल जाने लगता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, चॉकलेट खिलाना या स्कूल भेजना, स्कूल भेजना है। तो कर्मकांड है वो इसी तरह का एक प्रस्तुतिकरण है, जहाँ से वेद व्यास जी ने 17 पुराणों में कर्मकांड की चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो माता पिता को छोड़कर स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं इतने जल्दी, क्योंकि उनको माता पिता से अत्यधिक आसक्ति है। तो इसी तरह से जब व्यक्ति युवा होता है तो उसको भी भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति अधिक होती है, इतना जल्दी वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो शुरुआत में क्या किया है, थोड़ा प्रलोभन दिया है, लोभ दिया है कि ताकि वो उसकी तरफ बढ़े। आएगा तो क्या होगा, फिर रुचि उत्पन्न होगी, तो रुचि उत्पन्न होगी तो फिर वो जानने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, क्या वो चॉकलेट खाता रहता है? नहीं, कुछ समय तक वो हो सकता है चॉकलेट के लालच में जाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुख्य उद्देश्य समझ जाएगा कि स्कूल जाना है, मुझे 10th करना है, उसके बाद मुझे कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है या साइंस लेना है, उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर PhD करनी है। तो कंटिन्यू वो कहाँ तक जाता है, लास्ट तक PhD की डिग्री तक जाता है, मास्टर तक जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, चॉकलेट से हुई थी। तो इसी तरह से हमारे जो वेद हैं वो कर्मकांड, उनमें एक सेक्शन है, भाग है, लेकिन वो किस लिए है, ताकि उसकी तरफ आकर्षित हों लोग, हैं धीरे धीरे इसकी तरफ आकर्षित हों कि ये कर्म का ये फल है, ये हमें मिलेगा। है किसी भी व्यक्ति को शुरुआत में ही कहे कि आपको है नौकरी करनी है लेकिन पगार नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो कोई भी आदमी है वो नौकरी करने नहीं जाएगा। क्यों जाऊँ, मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। तो हालांकि भगवान ने तो बताया कर्मण्य मां अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। नौकरी जाना आपके हाथ में है, सैलरी लेना आपके हाथ में नहीं है। वो 7 तारीख को आए, 10 तारीख को आए, 2 महीने की इकट्ठी भी आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप जब चाहो तभी आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो कर्म है धीरे धीरे, मान लिया कोई व्यक्ति है जॉब करने लगा और उसने जो जॉब किया उसमें से उसने वो सारा काम सीख लिया, फिर सीख करके उसने बिजनेस खोला, तो फिर वो क्या करेगा, बिना पगार के काम करेगा। उसको कोई सैलरी मिलेगी नहीं, बिना पगार के काम, वो दूसरों को सैलरी देगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे इस काम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए है ये सारे जो वेदों में बताया कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं, स्वर्ग का ऐश्वर्य बड़ा है। लेकिन क्या स्वर्ग में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता क्या? स्वर्ग में भी तो ईर्ष्या और द्वेष होता ही है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जब अर्जुन है वनवास के समय स्वर्ग गया है इंद्रदेव के पास है, तो वहाँ पर वो क्या नाम था उसका अप्सरा का, उर्वशी है। तो उर्वशी ने उनको कहा कि मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ, लेकिन उर्वशी को उन्होंने क्या कहा, माता कहकर संबोधन किया है, क्योंकि अर्जुन तो वैष्णव है, वो जानता है। तो क्या उर्वशी ने उनको छोड़ दिया, जाने दिया? नहीं, श्राप दे डाला। तो क्या ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, काम नहीं था क्या? था ना। और जिस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्रदेव क्या कहते हैं, जाओ मेनका को, जाओ, ये बहुत तपस्या कर रहा है, इसका जरा तपस्या चेक करो किस प्रकार की तपस्या चल रही है। तो क्या है ये, ईर्ष्या है, द्वेष है, या तपस्या चेक कर रहे हैं? इंद्रदेव वैसे हमसे उन्नत हैं, वो हमसे सम्मान उनका करना चाहिए, पर वो हमारी चेकिंग भी करते हैं। क्या हम वैष्णव बन गए हैं क्या? नहीं बने, चलो चेक करो इनको, थोड़ा चेकिंग के लिए एक अप्सरा भेजो या दूसरा कुछ आकर्षण भेजो, इनको चेकिंग करो, ये परफेक्ट भक्त बने हैं कि नहीं बने हैं। और जब पृथु महाराज, हालांकि भगवान के अंश अवतार हैं, भागवतम में आता है, 99 यज्ञ कर लेते हैं ना। जब 99वां यज्ञ कर रहे होते हैं ना, इंद्रदेव क्या करते हैं, घोड़ा चुरा ले जाते हैं। क्यों? उनको पता है जैसे ही 100 यज्ञ पूरे होंगे तो इधर पद के अधिकारी हो जाएंगे, मेरा पद चला जाएगा। तो क्या भोग ऐश्वर्य संपन्न है क्या है, स्वर्ग में नहीं है क्या? वहाँ पर भी तो ईर्ष्या और द्वेष है ही ना। और भागवतम के 11वें स्कंद में है ना, निमि महाराज जिन्हें जनक बताया है, जनक भी जैसे इंद्रदेव है ना, इंद्र एक उपाधि है,
अभी इंद्र का नाम क्या है? अभी इंद्र एक उपाधि है, इंद्र का नाम है अभी, इंद्र को महेंद्र भी कहते हैं। अभी इंद्र जो है इंद्रदेव, उनका नाम है पुरंदर, जो अभी इंद्र पद पर आसीन है। तो उसी तरह से है जनक जो है वो एक पद है, जो मिथिला का राजा है वो मतलब जनक, जैसे हम माता सीता के पिता को जानते हैं जनक, लेकिन उस पद का नाम भी जनक ही है। तो इस तरह से निमि महाराज हैं जिन्हें जनक भी कहा, वो 9 योगेंद्रों से पूछते हैं कि ये सब कार्य है, मतलब लोग है इतना सकाम कर्म में आसक्त क्यों हैं, कर्म कांड के प्रति, यानी सकाम कर्म है, तो सकाम कर्म के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? तो वहाँ पर है वो जो 9 योगेंद्र हैं उनमें से एक योगेंद्र जवाब देता है कि लोगों की रुचि उत्पन्न करने के लिए, ताकि वो उसकी तरफ बढ़ें, तब उनको निष्काम कर्म की शिक्षा दी जाए। पहले आना तो चाहिए ना, नहीं आएगा तो कहाँ से शिक्षा देंगे हैं? तो आने के लिए, आकर्षित करने के लिए है पहले कुछ सकाम कर्म के विधान दिए गए हैं। और भागवतम में भी बताया है, अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम है। चाहे अकाम हो, चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, है क्या करना चाहिए? अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदार दी, मोक्ष काम भी हो, भले मोक्ष की भी कामना हो, है क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम है, उस परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए। तो भागवतम है वो कैसा है? निगम कल्पतरु है, तो वो एकदम रस है। हालांकि जैसे एक पेड़ है उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो पूरा एक वैदिक पेड़ है यह, जिसमें पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं, और ये वेद भी हैं, बहुत सारी हैं, और श्रुति भी है, स्मृति भी है, बहुत सारी वस्तुएं एक पेड़ हैं। उसमें से सार रूप में क्या है? पेड़ का सार रूप क्या है? फल। लेकिन फल में भी सार रूप क्या है? उसका रस है। तो जो सार रूप में है वो ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और भी 2-3 वस्तु हैं वो चर्चा किया है कि अज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, कि स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या 14 लोकों की जो चर्चा होती है, नीचे अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल हैं, कितने सारे नीचे हैं? 7 हैं, ऊपर भी हैं, स्वर्ग है, फिर स्वर्ग में भी है जो सैमनीपुरी है वो अलग है, और फिर जो अमरावतीपुरी है वो अलग है। अमरावतीपुरी मतलब इंद्रदेव की नगरी, और संयमनीपुरी मतलब धर्मराज की नगरी, उसमें भी बहुत सारे हैं, अलग अलग स्थान हैं। तो इस तरह से जो वैदिक ज्ञान है वो है पूरा एक पेड़ है, जिसमें से हैं अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया कि मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने आकृष्ट होते हैं कि उसके फल है वो है ठीक नहीं है। तो इसलिए वेदों के जो वाक्य हैं, और प्रभुपाद जी ने दूसरी भी चर्चा किया, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं, अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के प्रति आकृष्ट होते हैं। कुछ लोग यहाँ भी सोमरस है, शराब को सोमरस समझ के कि हमें सोमरस है। देखो इंद्रदेव भी पीते हैं, स्वर्ग में भी लोग पीते हैं, हम भी पिएंगे हैं। उनकी उम्र और आपकी कैपेसिटी में कितना फ़र्क है। लेकिन वो सोमरस प्रभुपाद जी भागवतम में बताए कि वो सोमरस है, वो शराब नहीं है। वो एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसका वो रस होता है, उसे सोमरस कहा गया है। शराब को सोमरस नहीं बताया गया है। तो जो 9 योगेंद्रों की मैंने बात की, तो उसमें राजा निमि का जो प्रश्न था वो इस प्रकार था कि भगवान की माया पार करना है उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए। क्योंकि हम सारी वस्तुएं क्या करते हैं? मन के प्रति आकृष्ट है। हमारा मन ही तो भोग और ऐश्वर्यों के प्रति आकृष्ट होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? मन से ही होती है। जैसे हम इस्कॉन गए हैं, वहाँ पर नीचे गोविंद में गरम गरम समोसे बन रहे हैं। मन ने इच्छा किया है, समोसा मस्त गरम बन रहा है, तो मन ने क्या किया? बुद्धि को कमांड दिया समोसा खाना है। बुद्धि ने क्या किया? जेब पे हाथ डाला, पैसे हैं क्या? तो तभी तो है पूरा है। शुरुआत कहाँ से हुई है? मन से हुई। तो मन को कंट्रोल करना है वो मुश्किल है। तब बुद्धि उसको वापस है, जेब में पैसे हैं, अच्छा चल ठीक है खा लेते हैं। जेब में पैसे नहीं तो बुद्धि वापस कमांड देगी मन को, है पैसे नहीं है तो है वापस से पीछे मुड़ना है। तो कुछ चीज़ें निषेध हैं और कुछ चीज़ें लागू हैं। तो उनमें से कभी बुद्धि और मन के बीच में फाइट होती है, बुद्धि जीत जाती है तो उस समय मन को बिठा देती है। जब मन जीत जाता है तो वो बुद्धि को बिठा देता है। तो इसलिए भगवान की माया है, वो मन को वश में कर पाना, भगवान की माया से पार पाना और मन को वश में कर पाना वो बड़ा मुश्किल है। आप कृपा करके यह बताइए कि लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं, शरीर को ही
मैं मानते हैं, शरीर में ही आत्मबुद्धि, देह आत्मबुद्धि है, ऐसा देह आत्मबुद्धि एक शब्द प्रयोग किया, उसको अगर संधि विच्छेद करें, देह आत्मबुद्धि है, देह को ही आत्मा मानने वाला। हम अलग अलग समय में अलग अलग हमारी पहचान, अलग अलग आइडेंटिटी करते हैं, अलग अलग पहचान हमारी हम बनाते हैं। जैसे मैंने रसगुल्ला खाया तो किससे पहचान किया मैंने? टेस्ट आया जीभ को, लेकिन खाया किसने रसगुल्ला या गुलाब जामुन किसने खाया है? जीभ ने खाया, लेकिन पहचान किससे किया? मन से किया। किसको अच्छा लगा? मन को अच्छा लगा। हमने अपनी पहचान किससे की? मन से किया। फिर जैसे स्कूल गए हम हैं, टीचर ने कुछ क्वेश्चन लिखा, प्रश्न लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, है मुझे आता है। किसको आता है? बुद्धि को आता है। तो तब हम अपनी पहचान किसे कहते हैं? मुझे आता है। तब किसे पहचान किया है? बुद्धि से पहचान किया। फिर जैसे कभी बीमार हो गए, बीमार हुए तो मैं बीमार हूँ, तब किसके साथ पहचान किया? शरीर के साथ पहचान किया है। फिर अलग अलग पहचान, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अलग अलग पहचान, बहुत सारी अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से है वो अल्प बुद्धि रखते हैं। किसमें? देह आत्मबुद्धि में ही है। तो उसी में वो है। अभी चुनाव आ रहा है ना, दिल्ली में भी है, कितने सारे दलित, मुस्लिम हैं, हिंदू, और हिंदू में भी उन्होंने बांट दिया, ये दलित वोट, ये ब्राह्मण वोट, ये वो वोट हैं। तो कितने सारे हैं, उन्होंने उसमें भी डिवाइड कर दिए हैं सब। तो देह आत्मबुद्धि रखते हैं लोग है शरीर में। जिसकी समझ मोटी है, मोटी मतलब गुजरात में तो मोटी बड़ी को कहते हैं, हिंदी में मोटी मतलब छोटी है। जिसकी बुद्धि मोटी मतलब जिसको जल्दी से समझ में नहीं आता, उसको मोटी बोलते हैं। तो जिसकी समझ मोटी है वे अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं? मतलब जिसकी बुद्धि में ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर वो कैसे इस संसार से पार होंगे? हैं जिनके ये बात सबको तो समझ में नहीं आती ना है। आज मकरपुरा के ग्रुप में कितने भक्त होंगे? ग्रुप में टोटल 450 कितने आते हैं? 70-80 हैं, तो 70-80 हैं। तो सबके तो दिमाग में ये नहीं आती है। तो फिर वो लोगों का कैसे उद्धार होगा? हैं जो लोग इस तरह से मोटी बुद्धि वाले हैं, या जो लोग इसको पार करने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या मतलब आप क्या समझते हैं? उनके लिए क्या प्रयास किया जाए, या क्या सबसे पहले आपका विचार है वो प्रकट कीजिए। जब महाराज निमि ने ये प्रश्न किया, तो जो चौथे योगेंद्र हैं, प्रबुद्ध हैं, उनमें से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि इस लोक से है, ये समझ लेना चाहिए कि इस लोक से मरने के बाद है, परलोक में भी ऐसे ही नासवान है। इंद्रदेव का पद कितने दिन? 1 मनवंतर तक। मनवंतर बदलेगा, इंद्रदेव बदल जाएंगे। 1 मनवंतर आप सब जानते हैं ना, भागवतम में आता है मनवंतर का समय है, मतलब 1 मनु का समय मनवंतर, जिसमें 71 बार 71 टाइम्स सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आकर चले जाते हैं। इसको 1 मनवंतर कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, यानी 14 मनवंतर होते हैं। तो 1 मनवंतर के समय तक इंद्र रहते हैं। उसके बाद जैसे ही मनवंतर बदलता है तो इंद्र भी और सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। इसका और अधिक आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए है वो मार्कंडेय पुराण में कौन से मनवंतर में कौन इंद्र है और कौन सप्तऋषि हैं, वो पूरा वर्णन उसमें दिया है। वहाँ पर उन्होंने पूछा है मार्कंडेय जी से, जैमिनी ऋषि ने है, बहुत टोटल मनवंतरों की वहाँ पर चर्चा है। तो और अधिक उसमें से हम जान सकते हैं। तो वहाँ पर बताते हैं कि वस्तुओं के समान जो भी इस लोक की जो वस्तुओं के समान वे कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं, और वहाँ पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के बराबरी की होड़ में और डांट डपट है, और ये सब ऐश्वर्य की प्राप्ति है, वो ईर्ष्या और द्वेष, ये सब वहाँ पर चलता रहता है। और नाश का भय भी वहाँ पर चलता रहता है। जैसे मैंने चर्चा किया है कि स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष है, जैसे भौतिक संसार में है वैसे वहाँ पर भी है, लेकिन वो हमसे उन्नत अवस्था वाले हैं, हम सीमित अवस्था है। अभी जैसे उत्तरायण आया तो क्या हुआ? अभी देवताओं का सूर्योदय हुआ, मतलब एक दिन 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि है, तो उनका उत्तरायण मतलब उनका अभी सुबह हुआ है। तो इसलिए वो हमसे बहुत उन्नत है और उनकी आयु भी बहुत अधिक है। जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाएंगे, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो 5वें स्कंद में इस विषय पर बहुत सारी चर्चा है। समय के छोटे से क्षण से लेकर के और बिल्कुल ब्रह्मा जी के अंत तक, वहाँ पर यहाँ तक बताया है ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। और जैसे अभी हमने चर्चा किया, ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनु होते हैं, और 14 मनु में से 1 मनु का समय ही 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आकर चला जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी?
बहुत सारी है, लेकिन वहाँ पर बताया भगवान जब एक बार पलक झपकाते हैं, निमिष पलक झपकाते हैं और उठाते हैं, इतनी देर में ब्रह्मा जी का जन्म भी हो जाता है, ब्रह्मा जी का मृत्यु भी हो जाती है। तो भगवान के सामने हमारी आयु कितनी है? पलक झपकाने पर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, तो हम 100 वर्ष की आयु में कितना सारा इकट्ठा करेंगे? 100 वर्ष में भी कोई कितना है अभी? एवरेज 70-75 अप्रोक्सीमेट इतना हो गया है। तो वहाँ पर जो प्रबुद्ध है वो बता रहे हैं कि जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो ना, इस शरीर से ऊपर की वस्तुओं का जो कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो ना, उसे क्या करना चाहिए? गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरुदेव ऐसे हों जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हो। यहाँ पर भी उन्होंने वेदों की चर्चा किया है। वो वेदों के पारदर्शी जो सार रूप में है, जैसे गन्ना है, गन्ने का सार रूप क्या है? उसका रस है। तो वेदों का जो सार रूप जानता हो ना, वैसा गुरु हमें चाहिए। ऐसा कर्मकांड वाला गुरु नहीं चाहिए। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो पारदर्शी विद्वान हो वेदों में है और ठीक से समझा सके, और साथ ही परब्रह्म की प्रिनिष्ठ का तत्वज्ञानी हो। तो भगवान ने क्या बताया? जन्म कर्म च में दिव्यम मेति यो वेति तत्वतः। तो कैसा गुरु चाहिए? तत्वज्ञानी गुरु चाहिए जो तत्व को ठीक से जानता हो। टोटल कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व हैं। जीव तत्व में चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब है, वो जीव तत्व में आते हैं, लेकिन शिव तत्व है वो उससे ऊपर है। और फिर भगवान विष्णु तत्व हैं। जब भी भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो विष्णु तत्व के थ्रू आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम बोले विष्णु के अवतार हैं, क्यों? क्योंकि विष्णु तत्व के थ्रू आते हैं। जैसे वो प्रभुपाद जी या अन्य भक्त है वो उदाहरण देते हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आया है तो किससे आएगा? प्लेन से आएगा। तो भारत का राष्ट्रपति प्लेन से आया है, तो क्या प्लेन में जन्म हुआ उनका? नहीं, पहले से राष्ट्रपति वहाँ पर था, तभी तो वो भारत में प्लेन से आया ना है। तो भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं, लेकिन विष्णु तत्व के थ्रू आते हैं। तो इसलिए तत्वज्ञानी जो गुरु हो उसके पास से ज्ञान लेना चाहिए, जो तत्व से समझा सके, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो और व्यवहार में प्रपंच में प्रवृत्त न हो, प्रपंच ना कराएं ज़्यादा है, व्यवहार में एकदम परफेक्ट हो। हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, कितने व्यवहार कुशल है ना। सिंगल एक व्यक्ति है, जाकर के इतना प्रचार करना है कैसे संभव हो सका? क्योंकि लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझाया है। अभी मान लिया हम किसी को बोलेंगे जैसे तुलसी में पानी दो, क्यों दो? कोई प्रश्न कर सकता है, क्यों दो? हम तो आम के पेड़ में देंगे, आम मिलेंगे, उसमें कम से कम तुलसी में क्या मिलेगा? लेकिन साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़े हैं। तुलसी में से है वो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हमें उसकी अधिक आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं पीपल में जल देना चाहिए, बहुत सारे लोग देते हैं पीपल में जल, क्यों देना चाहिए? साइंटिफिक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन 24 आवर्स है, अप्रोक्सीमेट 24 घंटे में से 22 घंटे वो ऑक्सीजन देता है, 2 ही घंटे मात्र कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नहीं तो 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। साइंटिफिक है ना। तो जब साइंटिफिक तरीके से समझाया जाता है तो तब वस्तुओं को ग्रहण करने में, तत्वों से समझाया जाता है, साइंटिफिक तरीके से समझाया जाता है तो उसको तुरंत ग्रहण भी करते हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं जो ज़्यादा प्रपंच में न पकड़, हमें साइंटिफिक तरीके से समझाए हैं, प्रपंच में न डालें। और पहले शरीर, संतान आदि में मन की आसक्ति, अनासक्ति को सीखे। तो पीछे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक विदुर नीति का श्लोक डाला था। ये 2 व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्य से विमुख माने गए हैं। जो अपने कर्तव्य पालन नहीं करता और प्रपंच में फंसा हुआ सन्यासी। सन्यासी को प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। सन्यासी के लिए एक जैसे एक स्त्री है, उसी के प्रति अलग अलग आश्रम है, उनका अलग अलग कर्तव्य है। ब्रह्मचारी दूर रहना है, गृहस्थ साथ रहना है, वानप्रस्थ साथ रह सकता है, ब्रह्मचारी दूर रहना है। तो एक ही वस्तु के लिए अलग अलग आश्रम में, अलग अलग वर्ण में हम अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं, सभी के लिए एक नियम नहीं हो सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के प्रति अलग अलग नियम को भी समझाने वाला होना चाहिए। अभी कहें कि सब छोड़ो और हिमालय में चलो, है पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं और एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण और भरण पोषण का उसका कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य प्राण नहीं है वो गृहस्थ नहीं है, और जो
स्त्री के संपर्क में रहता है वो सन्यासी नहीं है, उसमें ऐसा विदुर जी बता रहे थे। तो सबसे पहले गृहस्थ जीवन में रहते हुए अनासक्ति पैदा करें हैं, किससे हैं? मन को जोगी सब करें, तन को जोगी सब करें, मन को करे ना कोई। गहरवा वस्त्र तो कोई भी पहन लेगा ना, लेकिन मन में तो आसक्ति भरी पड़ी, उसका क्या है? तन को जोगी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मन को जोगी करे वो विशेष रूप से जोगी है, मन से वैरागी है। मन से जोगी, जोगी मतलब वैरागी है। तो जो मन से वैरागी हो वो व्यक्ति है विशेष रूप से वैरागी है। दिखावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि और ये वस्तु भी ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति है ऐसा, जैसे मान लिया बुखार है, उसका एक सिस्टम है कि वो है यहाँ वो डालता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर है, तो वो डालता है तो उसमें टेम्परेचर आता है कि आपकी बॉडी का ये टेम्परेचर है और आपको बुखार है या नहीं है, उससे माप सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर दर्द है, वो उसका कोई मापने का है पैरामीटर नहीं है, थर्मामीटर नहीं है कि कितना सिर दर्द है। हाँ बता रहे हैं सिर दर्द है तो है। और कोई कहे मुझे पेट दर्द है, तो पेट दर्द मापने के लिए स्पेशल कोई थर्मामीटर नहीं है। तो आप बता रहे हैं हाँ है। कौन बता रहा है? सो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दर्द है। तो इसी तरह से हमारी भक्ति का दूसरा कोई अवलोकन नहीं कर सकता है कि हमारी भक्ति है वो कितनी स्थिति पर पहुँची है। हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए स्वयं से अपना अवलोकन करना पड़ेगा कि मैं कितने नियम पालन करता हूँ, मैं कितनी शुद्धता से भगवान का नाम जप करता हूँ, और कितना शुद्धता से है मैं भोजन जो है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूँ या बाहर का कुछ खाता हूँ। तो वो सब वस्तुएं हैं, हम स्वयं अपने आप के ऊपर है अवलोकन करना पड़ेगा। दूसरा कोई है ऐसा पैरामीटर लेकर नहीं बैठा है कि आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति कितनी शुद्ध है, कितनी अशुद्ध है, मिश्रित है, क्या है, वो दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो कौन बताएगा? है हमारा स्वयं का हृदय बताएगा। हृदय में जो आत्मा है वो बताएगी मैं कितना निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि शुरुआत में है मन से अनासक्त होना सीखें और भक्तों से प्रेम करना चाहिए है। तो भक्तों से प्रेम का वो एक श्लोक आता है ना, सबसे पहले है आदो श्रद्धा है, व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए है। श्रद्धावान हो तो क्या करेगा? श्रद्धावान आदो श्रद्धा साधु संग है, तो क्या करेगा? उससे साधु संग करेगा। साधु संग से क्या होगा? भजन क्रिया होगी है, और भजन क्रिया से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। तो सबसे पहले भक्तों का संग करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी भी अगर साधु का संगत हो जाए, भक्तों का संग हो जाए है, तो अनेक जन्मों के हमारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी की आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। आधी की पुनियाद है, उसे भी आधी 6 मिनट। एक माला में कितनी देर लगती है? 6 से 7 मिनट अगर हम ठीक से करेंगे हैं। तो एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध है। प्रभु जी आप आइए और एक माला शुरू कीजिए। हैं 7 मिनट शुरू हो गया ना, साधु का संग किया तो एक माला शुरू हो गया है, तो मतलब हमारे जो पाप थे वो निवृत्त होने शुरू हो गए, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई है। तो इसलिए भक्तों का है वो संग ग्रहण करना चाहिए है, और निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए है। ऐसा नहीं ठीक है ये तो इनका काम है बोलना, ये तो समझाएंगे, ठीक है हम अपने हिसाब से करेंगे, ये अपने हिसाब से करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने सब जब शुरुआत में दीक्षा देते थे, प्रभुपाद जी हैं 6 महीने मंदिर में रहने आ जाओ, कैसे करनी है मैं बताता हूँ। अभी तो गृहस्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है, पहले तो ये नियम था प्रभुपाद जी के समय में, जिसको भी दीक्षा लेनी वो पहले आकर 6 महीने मंदिर में रहे और सीखे कितनी शुद्धता रखनी है, और किस तरह से भोजन प्रसाद बनाना, और किस तरह से भोग लगाना है, और किस तरह से दैनिक कार्य करने हैं। तो इसलिए भक्तों के प्रति है श्रद्धा रखनी चाहिए। और वो आगे बताते हैं कि भगवान की लीलाएं हैं ना वो अद्भुत हैं, उनमें जन्म कर्म और गुण, उनके जन्म कर्म और गुण है वो दिव्य हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले श्लोक बोला है, जन्म कर्म च में दिव्यम मेति यो वेति तत्वतः तयक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन है। ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, अगर हम उनके दिव्य गुणों को जान गए तो है। भगवान की लीलाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। एक बार एक गाँव में है, वो एक ब्राह्मण रहता था है, तो नारद जी उधर से जा रहे थे, तो ब्राह्मण से बोले वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान से कुछ पूछना है। तो बोले पूछना कि वो मुझे कब अपने धाम में बुलाएंगे। बोले ठीक है पूछूंगा। आगे एक मोची है वो है जूते ठीक कर रहा था, वो उससे भी मिले नारद जी, बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान से कुछ पूछना है। बोले हाँ
पूछना मुझे अपने धाम कब बुलाएंगे, दोनों का यही प्रश्न। तो जब नारद जी भगवान के धाम पहुँचे तो पूछा कि भगवान ये दोनों ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे, कब आएंगे उनके धाम? बोले वो ब्राह्मण को कहना कि अगले जन्म में तुम आओगे, और उस मोची से कहना कि 7 जन्म के बाद आएगा। तो नारद जी फिर से चक्कर लगा उनका, तो जा कर के और भगवान ने कहा कि अगर वो पूछें कि क्या कर रहे थे भगवान उस समय, अगर वो ऐसा पूछें तो उनको कहना कि सुई का जो नाका होता है जिसमें धागा पिरोते हैं उसमें से हाथी निकाल रहे थे। तो बोले ठीक है। तो जब ब्राह्मण के पास गया तो बोले, नारद जी पूछा कि मैं कब वैकुंठ धाम आऊँगा? बोले तुम अगले जीवन में आओगे, इस जीवन में संभव नहीं है। बोले मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, ये सब करता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भगवान? अच्छा ठीक है, भगवान क्या कर रहे थे? बोले वो सुई के नाके के अंदर से है वो हाथी को निकाल रहे थे। बोले क्या नारद जी ऐसे ही फेंक रहे हो? नहीं, उसमें से नाके में से निकलता है क्या हाथी? है नहीं निकलता है। तो मतलब कैसा हुआ? अश्रद्धालु हुआ। तो उसके कारण है इस जन्म में है वो, अगले जीवन में थोड़ा सा उसने भागवत भक्ति किया है, ब्राह्मण कुल मिला है, तो थोड़ा भक्ति में रत होगा तो अगले जीवन में उसको फिर से भक्ति प्राप्त होगी तो अगले जीवन में मिलेगा। तो फिर वो मोची के पास गया तो उससे पूछा कि कब भगवान मुझे बुलाएंगे? बोले 7 जन्म के बाद। खड़ा होकर नाचने लगा है, भगवान 7 जन्म के बाद मुझे अपने धाम में बुलाएंगे। हैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया है। बोले भगवान क्या कर रहे थे? बोले सोई की छेद में से है वो हाथी को निकाल रहे थे। बोले भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वह कैसा हुआ? श्रद्धालु हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए है। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो ठीक है, ये इनका तो काम यही है, हरे कृष्णा वालों को तो ये सबको कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा करो है। वो एक यूरोप के भक्त हैं, सन्यासी हैं, उनका नाम पात्री प्रभु। वो बोलते हैं जब मैंने शुरुआत किया था तो बोले लोग है ऐसा मुझे पागल जैसा समझते थे क्योंकि धोती कुर्ता यूरोप में उसमें वो कोई पहनता नहीं है ज़्यादा है। और भारत में भी अभी बोले किसी को हरे कृष्णा तो बोले ऐसे देखते हैं, बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत मुर्दाबाद कहने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा बोलने में तकलीफ हो जाती है। तो ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए व्यक्ति को। भारत में जन्म होना है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत की भूमि है वो तप की भूमि है। वहाँ पर इतने सारे लोगों ने, इतने सारे ऋषियों की भूमि है, तप की भूमि है, भगवान के अवतारों की भूमि है। अभी देखो प्रयागराज में है, पहले ही दिन कितने लोगों ने स्नान किया है, कितने नागा बाबा और कितने अखाड़ों से हैं। अप्रोक्सीमेट 3.5 करोड़ लोगों ने पहले दिन स्नान किया है, शाम तक है। तो कितने श्रद्धालु लोग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो नागा बाबा है और वो सब कहाँ से आते हैं? समाज में कहीं दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ होता है आ जाते हैं, वो अपनी साधना करते रहते हैं। और आगे बताते रहे कि यज्ञ दान तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा कुछ भी अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। जो भी कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किस प्रकार से लगा सकते हैं? जो पत्नी है घर में उसे प्रसाद बनाने की सेवा में लगाइए हैं, पुत्र को है वो मंदिर की साफ सफाई में लगाइए हैं, और जो है खुद है और हरि नाम जप में लगाइए हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं ना। यहाँ पर जैसे कुछ माताएं प्रसाद बना रही हैं, आप सब श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, तो बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो इसी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए है। चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है कि मित्र को है वो भगवान के भजन में लगाना चाहिए, लेकिन शत्रु को व्यसनों में फंसाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है और मान लिया वो स्मोकिंग करता है कि 2 घूंट आप भी मारो ना, क्या समस्या है, तो समझ जाइए वो आपका मित्र है या शत्रु है। क्योंकि शत्रु क्या करता है? व्यसन में फंसाता है। लेकिन भक्त है क्या करता है? भक्ति में लगाता है। कोई व्यक्ति मान लिया करोड़पति है तो वो आपको थोड़ा सा धन दे देगा क्या? उसका संग करेंगे तो नहीं देगा। भक्तों का संग करेंगे तो क्या करेंगे? आपको भक्ति दे देंगे। ये भक्तों का है, ये भक्तों की उदारता है। कोई करोड़पति आपको 1 करोड़ में से 10,000 रुपये भी नहीं देगा, लेकिन भक्त है वो पूर्ण रूप से है आपको भक्ति प्रदान कर देंगे, कृष्ण प्रदान कर देंगे, गुरु आपको कृष्ण प्रदान कर देंगे। हम सब कहाँ से शुरू हुए थे? हम अपना अपना जीवन जानते हैं ना, किस प्रकार से हमने प्रारंभ किया था। तो कहाँ से कहाँ है आज भक्तों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। कहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तमोगुणी सेक्टर है, पूरा ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो तमोगुणी सेक्टर है।
सब लोग शाम होते ही बोतल के ढक्कन खुल जाते हैं पूरा दिन स्मोकिंग चलती है, पूरा दिन चाय चलती है? तमोगुणी है, पूरा तमोगुणी है, पूरे गालियाँ चलती हैं। लेकिन देखो भक्तों के संग के प्रभाव से हैं, उस दूषण से हैं, और भगवान की कृपा से हैं, तो उस दूषण से है वो हम बचे हुए हैं। तो हम सब अपना अपना जीवन से ये सब सीख सकते हैं। और भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक शब्द बताए, वहाँ पर मौनम शब्द आया है, उसमें जो श्लोक है उसमें मौनम कहा है। मौनम का मीनिंग यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्यर्थ की बातें न करना है, अनर्गल बातें न करना है, तो उनसे बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना चाहिए, वो भी मौन ही है। मौन का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल चुप हो जाना है, नहीं, भगवान के विषय में बोलना है या जितनी आवश्यकता है उतना बोलना है, उससे अधिक नहीं बोलना है, उसे मौनम कहा है। तो इस प्रकार से साधकों को इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना चाहिए और आपस में संतुष्ट रहना चाहिए और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखना चाहिए। चर्चा हो रही ना, ऐसी हो रही ना, वैसा ही सेम बता रहे हैं। ये जो प्रबुद्ध हैं योगेंद्र हैं, ये सेम अभी जो हम कर रहे हैं इसके विषय में बता रहे हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों के संग का कितना बड़ा इफेक्ट है वो भागवतम बताती है। और श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। भगवान ने तो बताया ना भागवत गीता में 18.60 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम पापेभ्यो सर्वमोक्षयामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, है मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर भी तो वही बता रहे हैं प्रबुद्ध भी तो, कि भगवान है वो हमारे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पापों को भी है वो नष्ट कर देंगे एक बार उनकी शरण में जाने की इच्छा। उद्धव गीता भागवतम में आती है, 32 अध्यायों में है। उद्धव जी कहते हैं कलयुग में आप कहाँ मिलेंगे? बोले जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हुए जाएंगे, उनके चरणों की धूली लेते हुए मैं उनके पीछे मिलूंगा। है तो भगवान बताते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे? भक्तों के संग से मिलेंगे, भक्तों के संग के साथ में भगवान मिलेंगे। तो इस तरह से है, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते समय प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। साधन से क्या होगा? फिर प्रेम भक्ति का उदय होगा, और प्रेम से पुलकित शरीर भक्त है वो धारण करते हैं। तो इस प्रकार से है वो निमि महाराज और उनके बीच में है बहुत सारी चर्चाएं हैं। वैसे 9 योगेंद्र हैं, वो 9 के 9 अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। वहाँ पर एक श्लोक है, बहुत ये सुंदर श्लोक है, सर्वथा मनसो संग मादो संग च साधेषु। है किसका संग करना चाहिए? साधु का संग करना चाहिए। साधु का संग करने से है वो बहुत लाभ होता है। हम लाभ किस में ढूंढते हैं? हम सिर्फ ऐसा समझते हैं पैसा आना वो लाभ है, धन की प्राप्ति है वो लाभ है, लेकिन सिर्फ धन की प्राप्ति लाभ नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य भी एक लाभ है। भगवान ने डाइट दिया ना हमें, तीखा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, चटपटा नहीं खाना है, वो सब कैसा है? तामसिक है। सात्विक खाना चाहिए, रसीला खाना चाहिए, वो हमारी उम्र को बढ़ाने वाला है, रोगों से दूर रखने वाला है। भगवान से बड़ा डाइटिशियन कौन है? डाइट तो दिया ना भगवान ने, है युक्त आहार विहार से है, युक्त आहार और युक्त विहार रखना चाहिए। सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, खाने में, सब में देना चाहिए, सब में युक्त आहार और विहार होना चाहिए। तो भगवान से ज़्यादा फिलोसफी कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। भले ही आज साइंस ऐसा कहे कि हमने बहुत उन्नति कर ली है और हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। और हम सब गृहस्थ हैं, और अप्रोक्सीमेट हम देखते हैं कि जितने भी ऋषि हैं लगभग सभी गृहस्थ हैं। पुलस्त्य ऋषि का नाम सुना? बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि की चर्चा रामायण में भी आती है। रामायण में भगवान राम उनसे मिलते हैं, और उनसे पहले है वो लक्ष्मण से बताते हैं ये भगवान अगस्त्य हैं। इन्होंने एक बार है वो देवताओं की बात में ही समुद्र को पी लिया था। हम एक चुल्लू पानी पी सकते हैं क्या? समुद्र का एक गिलास पानी पी सकते हैं क्या? एक बार मुंह में चला गया तो 4 बार थूकेंगे। लेकिन अगस्त्य ऋषि ने है वो पूरा समुद्र पी लिया था। लेकिन वो भी गृहस्थ हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा। उनसे विवाह किया उन्होंने। इतने शक्तिशाली ऋषि हैं, लेकिन इतनी सारी शक्ति आई कहाँ से? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इतनी सारी शक्ति का संचार जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की साधना के द्वारा, संयमित जीवन जीने के द्वारा है, सब नियमों का पालन करने के द्वारा है। तो जब तक व्यक्ति नियम पालन नहीं करेगा है, तो अकेले ऐसा विचार रखे कि ठीक है रविवारिया भक्त हैं, गुरु महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं, रविवारिया भक्त हैं, यहाँ पर शुक्रवार को होता है,
तो शुक्रवारिया भक्त नहीं बनना है, हैं? ठीक है, शुक्रवार को हम जाएंगे और सुनकर आ जाएंगे, हैं? तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा अधिक, है। हाँ ठीक है, लाभ होगा, है, सुन के धीरे धीरे हैं हमारा जो बुद्धि है वो खुलेगी, है, हमको ज्ञान मिलेगा, तो उससे धीरे धीरे अगर हम बुद्धिमान हैं तो आगे प्रोग्रेस करेंगे, हैं। तो सिर्फ रविवारिया भक्त नहीं बने रहना है, आगे भी बढ़ना है, तो शुक्रवारिया भक्त नहीं बने रहना है, आगे भी बढ़ना है। तो इसलिए है संगे चाहे साधु सु है, साधुओं का संग, भक्तों का संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार नारद ऋषि है वो भगवान के पास गए और भगवान से ऐसा नारद ऋषि को लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, हर समय है मैं भगवान का भजन करता हूँ। तो भगवान से पूछा कि भगवान आपका सबसे उत्तम भक्त कौन है। तो नारद ऋषि को ऐसा ही विचार था कि भगवान अभी बोलेंगे नारद तुम मेरे असली भक्त हो, हैं, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा शुद्ध भक्त है वो ऐसे ऐसे गांव में वो एक किसान रहता है ना, वो है। तो नारद जी थोड़ा सा उनका मुंह उतर गया है। जब हमारे को अभिलाषा ऐसी आशा हो ना कि मुझे प्रमोशन मिलने वाली है, प्रमोशन नहीं मिले हैं तो थोड़ा मुंह उतर जाता है। नारद जी का ऐसा थोड़ा सा मुंह उतर गया है। बोले ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा। बोले मैं जानता हूँ एक थोड़ा सा काम है। तो बोले ठीक है भगवान बताइए। बोले एक ये सरसों का दाना है, इसको अपनी वीणा पर रख लीजिए और ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाइए। लेकिन ये सरसों का दाना है ना, इसके ऊपर से गिरना नहीं चाहिए, है। सरसों का दाना गोल होता है और बहुत छोटा होता है, वो कभी भी खिसक जाएगा, है। तो बोले ठीक है। तो पूरा भ्रमण किया, है, ब्रह्मांड का पूरा भ्रमण करके और आ गए। ले लो भगवान, इसको मैंने गिरने नहीं दिया। तो बोले ठीक है, इसको गिरने नहीं दिया, लेकिन मुझे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए कितनी बार याद किया। बोले वो तो भूल गया, ये गिर न जाए इसके चक्कर में। तो बोले वो गृहस्थ है, जो किसान है, वो 4-5 गायें भी रखता है, उसके 3-4 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और गृहस्थ जीवन का वो सब पालन करते हुए भी मेरा हर रोज भजन करता है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करता है। तो इस तरह से हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नारद ऋषि से उच्च आध्यात्मिक भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन है वो, बाकी 3 आश्रम इसके ऊपर आश्रित हैं, तो इसलिए गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बताया है। सन्यासी किस पर आश्रित है? हम जो धन कमाते हैं उनमें सबसे पहला अधिकार किसका होता है? हमारा होता है क्या? नहीं होता हमारा, है। सबसे पहले अगर कोई अतिथि आया, महाभारत में कोई तो एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं गृहस्थ के जीवन पर सबसे पहला अधिकार भक्तों का होता है। क्यों? क्योंकि सन्यासी या ब्रह्मचारी जो भी भक्त बने हैं, अगर वो अतिथि के रूप में आए तो क्या भोजन, अतिथि बैठा हम अंदर जाके भोजन कर लेंगे? नहीं करेंगे, हैं। पहले हम अतिथि को भोजन कराएंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो पहला हक किसका हुआ? पहला अधिकार किसका हुआ? अतिथि का हुआ है, भक्त का हुआ, साधु का हुआ है, ब्रह्मचारी का हुआ। तो पहला अधिकार उसका है, वहाँ पर बताया है। तो इस तरह से हम भक्ति में हैं, जो भक्तों का संग है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ में रहते रहते भी हम भक्ति में इतने उन्नत हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। हाँ, मुझे ये करना है। जिस प्रकार से हैं पद्मनाभ कृष्ण प्रभु हैं, भद्र कृष्ण प्रभु, इन सब ने कितनी मेहनत करके हैं सभी भक्तों को इकट्ठा किया है। मकरपुरा में कब, मेरे हिसाब से शायद काफ़ी वर्ष हो गए हैं, 7-8 वर्ष हो गए ना अप्रोक्सीमेट, शायद बीच में कोरोना में बंद हुआ था। हाँ, तो मतलब 7 वर्ष हो गए। कितनी मेहनत उन्होंने किया और कितना बड़ा ग्रुप है, कितने सारे भक्तों के जीवन में है। वैष्णव से निवृत्ति ऐसे नहीं होती है। वो चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है कि गरीबी में है वो पत्नी की परीक्षा होती है। गरीबी में, जब हम गरीबी में हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, तब पत्नी की परीक्षा होती है, वो छोड़ रही है या साथ दे रही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट तो छोड़ देती हैं। और बीमारी में है वो भाई बंधुओं की परीक्षा होती है। जब हम व्यसन में फंस जाते हैं या बीमार होते हैं तो तब हमारे जो भाई बंध हैं, संबंधी हैं, उनकी परीक्षा होती है। और जब शत्रुओं से घिरे हों तब मित्र की परीक्षा होती है। जब शत्रुओं से घिरे हों, उस समय छोड़कर भाग जाए वो, उसको मित्र कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो जब शत्रुओं से घिरे हो तब मित्र की परीक्षा होती है। तो इस तरह से हमारी भक्ति की परीक्षा कब होती है? जब कभी हम बाहर गए और प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, तो उस समय हमारी परीक्षा है। हम कैसे ट्रीट करते हैं? हम बाहर का खा लेते हैं या फिर फलाहार पे अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन जो भी होता है, तो तब हमारी परीक्षा होती है।
जब उसमें महाभारत में आता है शुरुआत में ही, इंद्र का मित्र है वो तक्षक है। तक्षक नाग को अंदर डालने के लिए है, यज्ञ में डालने के लिए, वो जब परीक्षित महाराज को सर्प ने काट लिया तो परीक्षित महाराज का पुत्र है जन्मेजय, तो उसने कहा कि मैं अभी सर्प सत्र यज्ञ करूंगा और उसमें सभी सर्पों को मारकर गिरा दूंगा, क्योंकि मेरे पिता की जो मृत्यु हुई है वो एक सर्प के कारण हुई है। तो बहुत सारे सर्पों को हैं, यज्ञ में मंत्र बोल रहे हैं और सर्प हैं फटाफट फटाफट आकर गिर रहे हैं। तो ऋषियों ने बताया कि तक्षक को गिराना है, लेकिन वो इंद्रदेव की शरण में चले गए हैं, अभी क्या करना है। तो जन्मेजय ने कहा कि इंद्र को भी साथ में गिराओ, है उसको भी साथ में गिराओ। बोले उसका मित्र बना है ना, ठीक है उसको साथ में गिराओ। है तो आप समझिए पूर्व के समय में कैसे ब्राह्मण होंगे, हैं अभी के ब्राह्मणों को तो सही से क्या ये सब वैदिक अनुष्ठान भी नहीं पता होगा। है तो उन्होंने आह्वान किया और इंद्र को है समेत इंद्र के सिंहासन के साथ में गिराना प्रारंभ किया। तो जब वो गिरने लगे तो इंद्र रास्ते में से ही कूद गया। इंद्रदेव कूद गए कि भाई तुम अपनी रक्षा कर लेना है, अपनी मित्रता यहाँ पर ख़त्म है, मैं अब तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते हैं। तो ऐसी मित्रता किसी काम की नहीं है। हालांकि बाद में वो ब्राह्मण आता है दूसरा, उसने ऊपर रोका तक्षक को, वो बड़ी कथा है। तो वो वार्तालाप चलती है, क्योंकि तक्षक को इस तरह से वो आस्तिक को सर्प जाति को बचाना था। वो कद्रू और विनीता के आपस की चर्चा कुछ थी, उसके वजह से वो सब सर्पों का किसी श्राप के कारण, कद्रू ने ही श्राप दिया था अपने पुत्रों के, सभी सर्प हैं वो कद्रू के ही पुत्र हैं। तो उनकी माता ने उन्हें श्राप दिया था, क्योंकि विनीता में और कद्रू में ऐसी शर्त लगी थी कि ये जो घोड़ा जा रहा है इसकी पूंछ है वो काली है और बाकी सब वाइट है। तो विनीता ने कहा नहीं ये पूरा वाइट है, पूरा सफ़ेद है। तो बोले ठीक है शर्त लगाओ। तो बोले क्या शर्त है, अगर बोले ब्लैक हुई तो तुम मेरी दासी और वाइट हुई तो मैं तुम्हारी दासी है। तो उन्होंने अपने जो पुत्र थे सर्प तो कहा कि तुम पूंछ से जाकर लिपट जाओ, है काले हो ना, पूंछ से जाकर लिपट जाओ, दूर से काले दिखेगी पूंछ है तो वो मेरी दासी बन जाएगी। तो कुछ सर्पों ने है वो मना कर दिया कि हम यह धर्म के कार्य में नहीं लगेंगे। तो नहीं लगने के कारण है वो कद्रू ने श्राप दे दिया है, जाओ जन्मेजय एक सर्प सत्र यज्ञ करेगा, उसमें तुम सब लोग जलकर मर जाओगे। तो ऐसा श्राप उन्होंने उनकी माता ने दिया था। महाभारत की शुरुआत यहीं से होती है। तो जो हमें गुरु जो बात बताते हैं वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण महाभारत से और देता हूँ, फिर पूरा करेंगे। महाभारत के शुरुआत में ही है कोई तो 3 शिष्यों की चर्चा आती है। वो शिष्यों का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जो एक तो उसमें लौट गया था, पानी में लौट गया था बंद करने के लिए, पानी बंद करने के लिए लौट गया था। और एक है वो गाय चराने गया था। तो जो गाय चराने गया था तो गुरु ने है उसको ऐसा दिया कि आप गाय चराओ, हैं ये सेवा आपकी है। तो उनको गाय चराने की जब सेवा दिया तो उसने गुरु ने देखा कि मेरा शिष्य है वो बहुत एकदम हष्टपुष्ट हो गया है। तो उसको बुलाया है, तो पूछा कि अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हो। बोले गुरु महाराज भिक्षा मांग लेता हूँ ना, भिक्षा मांग लेता हूँ और खा लेता हूँ। बोले नहीं, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, भिक्षा लाकर मुझे देनी चाहिए, फिर मैं तुम्हें जो दूँ उसे खाना चाहिए। तो बोले ठीक है, कल से ऐसा ही करेंगे। तो भिक्षा मांग के लेके आए और गुरु को दे दिया। तो गुरु ने सारी भिक्षा ले ली। बोले ठीक है जाओ गाय चराने जाओ। कुछ दिया नहीं। तो जैसे ही लाता हर रोज़ का यही रूटीन हो गया, लेकिन फिर भी वो वैसे का वैसा हष्ट पुष्ट है। तो पूछा कि अभी जीवन निर्वाह कैसे करते हो, भिक्षा मांग कर तो मुझे दे जाते हो। बोले नहीं गुरु महाराज मैं दूसरी मांग लेता हूँ ना बाद में आपको दे जाता हूँ लेकिन दूसरी मांग लेता हूँ। और बोले तो इस तरह से नहीं करना चाहिए तुम्हें, है ये गलत है। तो बोले ठीक है। तो इस तरह से वो अगले दिन से उसने दोबारा भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने फिर भी उसको भिक्षा लाता और देते, फिर भी कुछ नहीं दिया। तो जब कुछ भी नहीं दिया तो कुछ समय के बाद देखा अभी भी हष्ट पुष्ट है। तो फिर पूछा जीवन निर्वाह कैसे करते हो। बोले गाय चराने जाता हूँ, गाय सब दूध देती है ना, दूध पी लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये भी गलत है, क्योंकि दूध पर अधिकार बछड़ों का है और जो यहाँ पर आश्रम में प्रसाद बनता है तो उनका अधिकार वहाँ पर है, तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है। तो कुछ समय के बाद देखा कि अभी भी हष्ट पुष्ट है।
तो फिर है पूछा कि जीवन निर्वाह कैसे करते हो, है तब भी भिक्षा लेकर आते थे, देते थे, फिर भी कुछ देते नहीं थे गुरु महाराज उसे खाने के लिए, है। तो वो कहता है कि अभी बछड़े जब दूध पीते हैं ना, उसमें से जो फेन निकलता है ना, उसको पी करके गुजारा कर लेता हूँ, उसको चाट लेता हूँ। तो इस तरह से हमें जो गुरु महाराज निर्देश देते हैं उनमें से अलग कोई रास्ता नहीं निकाल लेना होता है। वहाँ पर मुख्य जो शिक्षा थी, है, तो उसमें से ऐसा नहीं है गुरु ने ठीक है ऐसा ही तो मना किया है ना, ठीक है ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, है। तो उसमें हमें ऐसा दूसरा रास्ता नहीं निकाल लेना है। जैसा गुरु का निर्देश हो, है, जैसे भगवान का निर्देश हो। गुरु का निर्देश मतलब भगवान का निर्देश है। भगवान का जो प्रतिनिधि, गुरु मतलब भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी जाऊँ गुरु के जिसने गोविंद दियो बताए हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गोविंद का जो पता बताता है, जो गोविंद को है सही रूप में हमें बता सकता है, गोविंद से जो हमें मिला सकता है, वैसा गुरु स्वीकार करना चाहिए। जैसे पीछे गुरु की चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हमें गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम गुरु को समर्पित होते हैं, शरण लेते हैं, तो गुरु के बताए हुए नियम हमें पालन करने चाहिए और जो गुरु की शिक्षा है उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये भागवतम में है ना, 9 योगेंद्रों की जो शिक्षा है ना, वो बहुत बहुत पावरफुल है। किस किस ने भागवतम पढ़ी है? पूरी भागवतम कौन कौन पढ़ रहे हैं? भागवतम पढ़िए, बहुत रसीला ग्रंथ है। 5 वर्ष में हम 11वें स्कंद में आए हैं। ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। घर पे ऐसा विचार करें ना कि हम अकेले बैठ के पढ़ लेंगे। आप जो भी जिस भक्त से आपकी अच्छी बनती है ना, भक्तों में अलग अलग कैटेगरी रहती है ना। इस भक्त से थोड़ी हाय हेलो है, हरे कृष्णा है, इस भक्त से थोड़ी घनिष्ठता है। तो क्या करना चाहिए, है? थोड़ा भक्तों के साथ जुड़ जाइए जिसके साथ आपकी घनिष्ठता ज़्यादा है ना। और गूगल मीट पे तो फ्री 2 घंटे चलता है, तो आधा घंटा रोज़ नियम बना लीजिए कि रात को 9 बजे तक अप्रोक्सीमेट सब लोग फ्री हो जाते होंगे, हैं, खाना प्रसाद लेके हैं। तो 9 बजे से क्या करना है, क्लास शुरू कर दीजिए, हैं। उसमें से एक श्लोक किसी ने पढ़ा, एक श्लोक किसी ने पढ़ा, एक श्लोक किसी ने पढ़ा है, फिर उस पर चर्चा कीजिए। हमने कब चालू किया था? 5 वर्ष पहले चालू किया था और अभी हम 11वें स्कंद के बिल्कुल 12वें अध्याय में हैं। उसमें 37 अध्याय हैं, 37 हैं, तो पूरे होने आए हैं। तो ये सब आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ना। किसी समय ये माइक पकड़ने में भी हाथ ऐसा होता था, है। बोलने की बात तो दूर छोड़ दीजिए। किससे आया? अभ्यास से आया है। भगवान ने कहा ना, अभ्यास है तू कौन ते है। अभ्यास से हर वस्तु हो सकती है। नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आप सबको प्रवचन दूँ, है, लेकिन भगवान की वाणी रिपीट करने के लिए है। कहाँ से आई योग्यता? कहाँ से, मतलब ये सब है चर्चा का जो विषय है, ये सब कहाँ से आया है? तो ये सब भक्तों के संग से और भक्तों की कृपा से आया है। विजय कृष्ण प्रभु ने बहुत मेहनत किया है। क्या सभी भक्तों को एकदम तैयार करने के लिए बहुत मेहनत किया है उन्होंने। एक बार मैं ऐसा विचार किया, जब एक बार कोई सेमिनार हुआ कृषि पर, तो मैं प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी मैं गांव जाऊंगा और अभी वहाँ पर कृषि करूंगा, ऐसा मेरा विचार है। बिजनेस छोड़ दूंगा और गांव जा कर के और खेती करूंगा। तो विजय कृष्ण प्रभु ने बोला कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। आपको पता है एक भक्त बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाना मतलब उसके पूरी जीवन शैली को बदल देना। उसके कपड़े, पैंट कोट, टाई बेल्ट निकाल के धोती कुर्ता है, और पान पड़की बीड़ी सिगरेट है, दारू है, वो सब छुड़ा देना है, और उसके सब हेयर स्टाइल बदल देना है, चोटी रखवा देना है। पूरा जीवन मतलब बदल देना है। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन बदलना मतलब उसको भक्त बनाना है, उसके पूरे जीवन का बदलाव करना। कितनी मेहनत लगती है एक भक्त बनाने के लिए? बहुत मेहनत लगती है। जो है वह प्रभु जी और हैं कितना सारा कीर्तन करके आप सबको जोड़ा होगा, कितनी सारी मेहनत किया होगा उन्होंने आपके पीछे, है। तो एक भक्त बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। असुर बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक व्यक्ति है, बन जाता है। आसुरिक तो 2 लोग बैठेंगे ना, तो वो एक दिन कोई शराब पीने वाला व्यक्ति उसके साथ बैठेगा, है, नहीं मैं नहीं पीता है, पहले वो उसके साथ में कुछ खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, चखना, हाँ, क्योंकि कभी पिया नहीं इसलिए पता नहीं है। तो उसके साथ में पहले है कि ठीक है थोड़ा चखना खा लेता हूँ, फिर ठीक है मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, है, फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में मिला के चालू भी हो जाएगा, है। तो असुर बनने में देर नहीं लगेगी, भक्त बनने में देर लगेगी, है। भक्त बनाने में बहुत देर लगती है, असुर बनने में कोई देर नहीं लगती है। तो आप सबका
भक्तों का संग कीजिए, 16 माला जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र की हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके लीडर सब बहुत अच्छे हैं, मेरी लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं है। आजवा रोड पे भक्तों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, कम है, लेकिन दीक्षित भक्त हैं वो 11-12, तो उन्हीं को लेकर हम रविवार को प्रोग्राम करते हैं। बाकी आप सब अच्छे भक्त हैं, और भी हैं प्रभु जी, और भद्र कृष्ण प्रभु, और पदम नयन कृष्ण प्रभु, और बाकी सब भक्त हैं, उनके साथ में अपनी भक्ति है को आगे बढ़ाइए, रीडिंग कीजिए। और महाभारत अगर आपको पढ़ना है ना तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, 9:45 से 10:15, आधा घंटा एवरीडे, संडे को छोड़कर। संडे को मंदिर चले जाते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं। एवरीडे हमने कितने 3 पर्व है वो कंप्लीट करने आए। अभी हमारा 1 पर्व है वो पूरा होने वाला है। 1 पर्व 315 अध्याय हैं 1 पर्व में, बहुत विशाल पर्व है। उसी में सत्यवान सावित्री की कथा, अष्टावक्र की गीता, और ययाति महाराज के विषय में है थोड़ी चर्चा है, और अगस्त ऋषि के विषय में चर्चा है। ये सारे जो चर्चा है ना वो उसी में 1 पर्व में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो भक्त हैं तो इसलिए उनके साथ में धौम्य ऋषि हैं, वो अलग अलग कथाएं हैं वो सुनाते रहते हैं। तो अभी ये बताइए, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। तो इस तरह से ऑनलाइन आप शुरू कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब शुरुआत में हो सकता है आपको इतना आनंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। एक प्रश्न था जी। जैसे हम बोलते हैं स्वर्ग में मतलब ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा है, तो मतलब एक भक्ति के लिए मतलब ज़्यादा अच्छी जगह क्या है? मनुष्य जन्म में यहाँ भक्ति करना या स्वर्ग में जाके? मनुष्य जन्म में अच्छा है, स्वर्ग में जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर आप सराय हैं वो फिर मोहित कर लेंगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं जैसे टीवी का संग करते हैं ना हम, वो एक बार विजय कृष्ण प्रभु से चर्चा चल रही थी तो उन्होंने प्रश्न किया है, क्या हम अवैध संबंध की बात करते हैं कि अवैध स्त्री संबंध या अवैध पुरुष संबंध नहीं बनाना है? हम 4 नियम में एक नियम की बात करते हैं कि अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाना है। क्या हम इस नियम में पक्के हैं? उन्होंने ऐसा पूछा। तो मैंने कहा हाँ प्रभु जी अप्रोक्सीमेट तो पक्के हैं। बोले आप टीवी देखते हो? उन्होंने सीधा ऐसा प्रश्न पूछा, आप टीवी देखते हो? प्रभु जी कभी न्यूज़ देख लेता हूँ। तो बोले ऐड में जो टीवी में ऐड आते हैं ठीक है, न्यूज़ में भी हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ हो, लेकिन टीवी में जो ऐड आता है उसके बीच में जो स्त्रियाँ आती हैं तो वो सभ्य हैं, आप उनको ठीक से देखते हैं ना? तो मतलब अवैध संबंध हुआ ना, मतलब किसी स्त्री को किसी दृष्टि से देखना है, कुदृष्टि से देखना, मतलब अवैध संबंध हुआ, वो भी एक हिसाब से है। तो पतित होते हुए देर नहीं लगती है। आकर्षण इतना, जो इतनी सुंदर नहीं है टीवी में तो वो भी उससे ज़्यादा सुंदर प्रस्तुत की जाती हैं। हाँ, तो आकर्षण है वो मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत है। तो हर स्त्री को माता के समान देखना और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना, ऐसी शक्ति है क्या हमारे पास? विश्वामित्र ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या किया है, मेनका आई पायल छनकाई, क्या हुआ? पायल खनकते ही। सौभरी ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं पानी में जाकर कि कोई स्त्री आकर के पायल न छनकाए, इसके लिए क्या हुआ? मैथुन करते हुए मछली और हस्बैंड वाइफ दोनों को देखा कि मैंने तो अपने जीवन के इतने सारे वर्ष ऐसे ही खराब कर दिए हैं। भारा कर विवाह कर लिया, किससे? 100 कन्याओं से। राजा की 100 पुत्रियां थी, 100 की 100 से विवाह कर लिया और 100 वर्षों तक भोग किया, और फिर वापस माथे में हाथ मारा रहे, मैंने पूरी तपस्या का नाश कर लिया है। तो आकर्षण बहुत खतरनाक वस्तु है। तो चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या स्वर्ग के माध्यम से हो, तो आकर्षण में नहीं फंसना है। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत गाते हैं, उसमें बताते हैं कि अगर मुझे कीड़ा भी बनाना है ना, किसी भक्त की गंदी नाली का कीड़ा बना देना है, वहाँ भक्त का प्रसाद बचा हुआ मैं खाऊंगा है। मुझे पक्षी बनाना है तो वृंदावन का बना देना है, बंदर बनाना है तो भी वृंदावन का बना देना है। तो भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, भले ही हम यहाँ रहे या स्वर्ग में रहे हैं। तो भक्तों का संग जहाँ रहे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त है वो गिरने नहीं देंगे हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है डूब रहा है, बाकी लोगों को भी तैरना नहीं आता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। कहने का मीनिंग ये है कि एक भक्त है वो शुरुआत में नया है और कुछ सीख रहे हैं, बस कोई
लोग, कोई व्यक्ति है वो डूब रहा है पानी में, बाकी बहुत सारे लोग हैं, उसको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? उनको भी तैरना नहीं आता है, बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के बचा लेंगे हैं, ये इसने हाथ पकड़ा, ये इसने हाथ पकड़ा, और उसको खींच लाएंगे हैं, डूबने नहीं देंगे। भक्तों के संग का ये इफेक्ट है, डूबने नहीं देंगे हैं। भले ही वो पूर्ण रूप से सिद्ध ना हुए हों, जैसे हम सब प्रयास कर रहे हैं, तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम पतित ही हैं अभी भी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो भक्तों के संग का ये इफेक्ट रहेगा, कोई भक्त हमें डूबने नहीं देंगे हैं, तो वो हमें खींच लेंगे हैं। जैसे हम थोड़ा सा नहीं प्रभु ये नहीं करना है, तो इसीलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पे हो, वो महत्वपूर्ण है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो? इस गीत ओमकार